Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the data science class. Let's start with the technical stuff and over to Mufaddal. अस्सलाम वालेकुम। पबजी के डेटा सेट के ऊपर हम लास्ट में काम करेंगे। जो आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट टाइप जो होगा ना हमारा, जिसके जब हम मैटप्लॉटलिब और मशीन लर्निंग और सब कर चुके हैं, बिल्कुल आखिरी में जाके हम पबजी के डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा चलो ये डाउनलोड, अच्छा ये तो सबको पता होगा, सबसे पहले डाउनलोड करना है हमें। अब आप अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाइएगा। यहाँ पे आपके पास आर्काइव के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसको आपको कट करना है या कॉपी करना है, जो भी आप कॉपी कीजिएगा, सही है। और अपने जुपिटर वाले फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है, जो कि आपका होता है यूजुअली सी ड्राइव के अंदर यूजर्स वाले के अंदर जाके आपका जुपिटर का एक फोल्डर बना हुआ होता है। आपको यहाँ पे जुपिटर का फोल्डर बनाना है बस बेसिकली। आर्काइव एक जिप होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। अच्छा चलिए अब हम काम शुरू कर सकते हैं। नहीं, ये डेटा सेट लास्ट वाला है। लास्ट हमने दूसरे डेटा सेट पे काम किया था, आज हम नेटफ्लिक्स के डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। यार वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं था, वो मैंने बोला था कि मैं कैगल का डेटा सेट आपको बना के दूंगा, और इस वीक ना मेरी मसरूफियत बहुत थी, मैं टाइम नहीं मिला मुझे बनाने का। तो मैं इंशाल्लाह इस कमिंग वीक के अंदर बना के मैं जवान पाकिस्तान के पोर्टल के ऊपर ही कैगल का एक अकाउंट होगा, उसके ऊपर हम पुश कर देंगे और फिर आपको लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा तो ये आपका डेटा सेट आपके पास। मैं क्लास के शुरू में ही आपको लास्ट क्लास से रिलेटेड एक असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ, अपने पास नोट कर लीजिए।
और मैं इन क्लास भी आपको थोड़ा पढ़ाने के बाद टाइम दूंगा 10 to 15 मिनट्स का। अगर कोई कर सकता हो तो अभी क्लास में करके मुझे दिखा दीजिएगा। आपको करना क्या है इस असाइनमेंट के अंदर, इस काम के अंदर, अच्छा सॉरी जूम, सही है, स्क्रीन अप। अच्छा इश्यूज कौन से थे रिजॉल्व जो करने? इश्यूज कौन से रिजॉल्व करने हैं? लॉक आज मैं फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा, एलओसी आईआरओसी फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा। अगर लास्ट क्लास का कोई इश्यू नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सीएसवी कैसे आता है मतलब? ये मैंने कैगल से डाटा सेट डाउनलोड किया था ना, लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कैसे डाउनलोड करते हैं डाटा सेट को। अगर लास्ट क्लास में कोई इशू नहीं है तो मैं आगे फिर हम बढ़ते हैं। हाँ आप फिल भी कर सकते हैं नया नॉलेज को रिप्लेस करने के बजाय। फिल आने वाला एक ऑप्शन आता है, उससे फिल भी कर सकते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है लॉक, आई लॉक और फिर है हमारा ग्रुप बाय। अच्छा लॉक का मतलब ये है कि लेबल बेस्ड सिलेक्शन, सही है। लॉक हम यूज इसलिए करते हैं कि हमें लेबल बेस्ड सिलेक्शन करनी हो तो हम लॉक यूज करेंगे। लॉक का यूज अगर यहाँ पे मुझे लेबल बेस्ड से मुराद मेरी ये है कि ये लेबल है मेरे पास कॉलम का, स्ट्रिंग है और उसकी जो वैल्यू है इंडेक्स से नहीं, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इंडेक्स से नहीं, बल्कि अगर मुझे लेबल बेस्ड सिलेक्शन करनी हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू की बेसिस के ऊपर सिलेक्शन करनी हो तो मैं लॉक इस्तेमाल करूंगा, सही है। लॉक का बेसिक मकसद ये है कि हम लेबल बेस्ड सिलेक्शन करते हैं। इसमें किसी को कोई इशू? अच्छा देखो लॉक का सिंटेक्स कुछ ऐसे है। लॉक हमारे पास सबसे पहले डाटा फ्रेम आएगी हमारी, सही है। डाटा फ्रेम से मुराद जो हमारे पास डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल डाटा यहाँ पे है ना, डाटा के अंदर मैंने क्या कहते हैं सीएसवी को इंपोर्ट किया, तो सबसे पहले वो आएगा हमारे पास, डॉट एलओसी आएगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, सही है। अब सबसे पहले जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास आएगा रो के लेबल्स, रो लेबल्स, सही है। फिर हमारे पास आएंगे कॉलम लेबल्स, जो भी हमें सेलेक्ट करवाना है।
ये हमारा लॉग का लोकेशन लेवल बेस्ड सिलेक्शन का सिंटेक्स है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सिलेक्शन करवानी है टाइप की, सारी रोज आ जाए टाइप कॉलम की, सही है, ऑल रोज कॉलम टाइप हो। तो ये होगा ऐसे कि डाटा डॉट लॉग हमारे पास आ जाए ऑल रोज, सही है, और हमारे पास टाइप की ऑल रोज आ जाए। ये समझ आया सबको? यहाँ पे जो भी मैंने किया है वो क्या किया है? ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मैंने बोला है यहाँ पे इस पार्ट पे मैंने बोला है कि सारे वो आ जाए, क्या कहते हैं अपने, सारी रोज आ जाए। सिर्फ सिंगल कॉलम का मतलब ये है कि ऑल रोज, सारी रोज आ जाए, और मेरे पास सिर्फ कॉलम टाइप का है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं दो कॉलम्स दूं तो दो कॉलम जैसे आएंगे, इसको मुझे एक एरे देना पड़ेगा, सही है। टाइप का चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए कि मेरे पास कॉलम इसका भी आ जाए, कंट्री का भी आ जाए। कंट्री, मेरे पास दो कॉलम्स आ गए, टाइप का भी कॉलम आ गया और कंट्री का भी कॉलम आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? अब मैंने यहाँ पे ये किया है कि भाई मैंने बोला कि टाइप के कॉलम के अंदर मेरे पास कितनी मूवीज हैं और कितने टीवी शोज हैं, नंबर ऑफ कितने टीवी शोज है मेरे पास और कितनी मूवीज है इस नेटफ्लिक्स के डेटा सेट के ऊपर, कितने टीवी शोज और कितनी मूवीज है मेरे पास। तो ये मैंने वैल्यू काउंट्स वाला लगाया था, मैंने लास्ट क्लास में ये वैल्यू काउंट्स वाला फंक्शन बताया। वैल्यू काउंट्स क्या करेगा कि जो भी हमारे पास सिमिलर डाटा होगा उनको ऐड कर देगा। तो मूवी वाली जितनी भी रोज थी उनको ऐड हो गई, वो 6131 रोज है हमारे पास, और टीवी शोज वाली जितनी भी रोज थी वो हमारे पास 2676 है। ये हमारे पास गिवन डाटा सेट के अंदर। ये चीज समझ आई? स्क्रीन ब्लर हो रही है, अब सही है? नहीं, वो उनका मसला है। स्टूडेंट जो है ना सेटिंग में जाके चेंज करेंगे, फिक्स हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कॉलम सारे चाहिए और रोज चाहिए, मैं वो वाला बताता हूँ। अभी पहले कॉलम वाला डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम रोज के ऊपर आएंगे। डाटा टाइप और जो इरफान अहमद ने सवाल किया यहाँ पे, डाटा टाइप और डाटा लॉग टाइप के अंदर अभी इनिशियली आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रोज की जब बात करूंगा आपसे भी आगे आऊंगा, हमें अगर सेट ऑफ रोज चाहिए और सेट ऑफ टाइप चाहिए हो सिर्फ, तो तब डिफरेंस आएगा। अगर आप सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज में और इस चीज में, तो कोई फर्क नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ पूरा टाइप का कॉलम उठा के दे रहा है, और ये भी काम यही कर रहा है जो मेरे पास लोकेशन वाला काम हो रहा है, ये वाला, ये और उसके नीचे वाली लाइन दोनों सेम काम कर रही है। देयर इज नो डिफरेंस।
बट जब मैं रोज के ऊपर भी काम करूंगा, रोज की भी इंडेक्सिंग करवाऊंगा जब मैं, तब डिफरेंस आ जाएगा। अभी बस ये बताएं कि ये वाली चीज समझ आई, ये वाला जो मैंने किया है, ये चीज कैसे आई? अच्छा ओके। अच्छा यहाँ तक सब समझ आ गया? एनी इश्यूज? अच्छा चले, अब एक सवाल है मेरा। अब कास्ट के अंदर, सही है, कास्ट के अंदर ये जो है, क्या कहते हैं अपना, ये जो एक्टर्स के नाम दिए हुए, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास ना सारे एक्टर्स का सम आ जाए, अगर मैं एक सेल पकड़ूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने फर्स्ट सेल लिया, अब फर्स्ट सेल के अंदर जितने भी एक्टर्स के नेम दिए हुए हैं उनका मेरे पास सम आ जाए, तो वो कैसे करेंगे? ये चीज कैसे होगी? सिर्फ इसी वाले डेटा सेट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वाला फर्स्ट रो वाला, जो सेकंड रो है उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ चाहिए कि कितने मेरे पास वो है कास्ट के वो दिए हुए, कि, कितने मेरे पास एक्टर्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट सेकंड रो जो है मेरे पास टीवी शो ब्लड एंड वाटर, इसकी कास्ट कितनी है, बस मुझे ये चाहिए। तो ये कैसे होगा? नहीं, ये तो नहीं हो रहा। मैंने कौन सा अलग ऑप्शन नहीं चल रहा? और कोई सम? नो, सम भी नहीं चल रहा। और कोई तरीका? एक लाइन में नहीं होगा ये, सिर्फ आपको मल्टीपल लाइंस थोड़ी चाहिए होंगी। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट सेकंड रो की चाहिए, मुझे और कोई रोज का नहीं चाहिए। सिर्फ ये सेकंड रो, सिर्फ इसका चाहिए, कैसे होगा?
अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक एडिशनल एफर्ट करनी थी। मैंने आपको बोला कि सिर्फ मुझे इसी रोज का चाहिए, मुझे और कोई रो का नहीं चाहिए ना। तो यहाँ तक तो सब सही थे कि इस रो को हमने गेट कर लिया इस वाले मेथड से, सही है। डाटा डॉट लॉग फर्स्ट रो और कास्ट, सही है। ये वाले मेथड से हमारे पास ये पूरी रो आ गई, ये वाली, ये सेकंड रो हमारे पास पूरी आ गई, सही है। ये वाले मेथड से डाटा डॉट लॉग फर्स्ट रो और कास्ट से मेरे पास ये पूरी सेकंड रो आ गई। और फिर मैंने बोला कि कास्ट के ऊपर पूरी रो नहीं आई, बल्कि ये वाली रो का ये वाला कॉलम आ गया, ये वाला कास्ट वाला, सही है। फिर मैंने बोला कि जो मेरे पास ये वाला डाटा आया है उसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट का मेथड ये करेगा कि इसको जो ये आर्ग्यूमेंट मिली है कॉमा और स्पेस, ये जहां जहां दिखेगी ये इसको वहां से गेट करेगा और एक एरे में डाल देगा। स्प्लिट वाला मेथड ये करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आई है, कैसे देख सकते हैं सब, डाटा डॉट लॉग 1 कास्ट, सही है। ये देखो ये मेरे पास आया, ये वाली स्ट्रिंग आ गई ना। ये नेम फर्स्ट रो का नेम आया, और जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमा है और फिर उसके बाद स्पेस है, वैसे ही दूसरा नाम कॉमा है और फिर उसके बाद स्पेस है, वैसे ही कॉमा है और उसके बाद स्पेस है। ये आप देख रहे हैं। तो यही चीज मैंने की है कि जहां जहां इसको कॉमा और स्पेस दिखे उस वहां वहां वो क्या कहते हैं, वो नेम्स को गेट कर ले। अब यहाँ इसको कॉमा और स्पेस दिखा तो ये वाला यहाँ तक जो भी चीज वो पढ़ेगा उसके पहले जो भी इससे पढ़ा, ये जो पूरा नाम पढ़ा था वो उसने एक एरे में डाल दिया। वैसे ही ये नाम पढ़ता के कॉमा आया, फिर उसके बाद स्पेस आया, तो कॉमा और स्पेस को इसने नेग्लेक्ट किया और उसके पहले जो भी चीज नाम उसने स्ट्रिंग पढ़ी थी वो उसने एरे में डाल दी। ये मेरे पास एरे आ गया, और फिर मैं सिर्फ लेंथ वाला चलाऊंगा उसके ऊपर, एरे के ऊपर, और मेरे पास आ जाएगी लेंथ उसकी, कि भाई इस वाले एरे के अंदर, इस वाले क्या कहते हैं एरे, क्या इस वाली रो के अंदर कास्ट 19 लोगों की है। ये चीज समझ आ गई? यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। और हाँ, लेंथ भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, डॉट सम, अच्छा नहीं है सॉरी, नहीं सम वाला ऑपरेशन नहीं चल सकता, एरे के अंदर सम वाला ऑपरेशन नहीं है। नहीं, ये कोड काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, सम वाला ऑपरेशन एरे के अंदर है नहीं। चलो देखते हैं, सम नो, जो मेरे पास एरे आती है, जो लिस्ट आता है, उसके पास सम ऑपरेशन नहीं है, तो ये काम नहीं कर सकते। हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको वेरिएबल में असाइन ना करना है, डायरेक्टली हम ले लें लेंथ, तो ऐसे भी हो सकते हैं, डायरेक्ट लेंथ दे दी। सम नहीं, मैंने लेंथ निकाली ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे। हाँ अच्छा, ये देख लें, ये मैंने क्या किया है, 1 मैंने इसको डायरेक्टली दे दिया। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था कि ऑल रोज, कॉलम दे दिया था मैंने, कॉलम का मतलब ये है कि ऑल रोज आ जाएगी। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे अगर 1 दिया है तो ये समझेगा सिर्फ पहली रो चाहिए। अगर मैं यहाँ से 1 से इसको कॉलम दूं और फिर और करवाऊं आगे, और कुछ भी नहीं दूंगा तो ये 1 से लेके आखिरी रो तक जाएगा, सही है। और अगर मैं 1 से लेके सिर्फ 2 करूंगा तो इसका भी मतलब ये है सिर्फ फर्स्ट रो ही आएगी। 1 से लेके 3 तक करूंगा तो 1 और 2 ये दोनों रोज आएगी मेरे पास, सही है, थर्ड रो नहीं देगा। अच्छा चलो एरे को प्रिंट करवा दो।
सम सम ही तो हो रहा है, लेंथ का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ मेरे पास ये आ जाएंगे। अब सम हो या लेंथ हो या कुछ भी हो, टोटल नंबर ऑफ चाहिए था ना मुझे। मेरा टारगेट ये था कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए इन दैट पर्टिकुलर शो। सही है, इस शो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाए। तो ये मेरे पास लेंथ की फंक्शन से हो गया। मेरे पास एरे के अंदर सब कुछ जाके सेव हुआ और एरे को मैंने लेंथ को ऑपरेटेड किया। लेंथ से मेरे पास क्या होगा कि ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन एन एरे मुझे शो कर देगा। अब मैं अगर लेंथ ऑफ एरे निकालूंगा तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी है इस एरे में, ये जो आप देख रहे हैं ये एरे है, और इस एरे के अंदर जितने भी आइटम्स हैं ये मुझे लेंथ का फंक्शन काउंट करके दे देगा। सही है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं एक और चीज आपको करके दिखाऊंगा और फिर आपको एक टास्क दूंगा इन क्लास वाला। लिस्ट में इंसर्ट नहीं कराया मैंने, स्प्लिट के मेथड ने सारा काम, लिस्ट में इंसर्ट, लिस्ट क्रिएशन, सारा काम स्प्लिट ने कर दिया। स्प्लिट ने क्या किया कि स्प्लिट ने बोला कि जहां जहां कॉमा और स्पेस देगा वहां वहां सारे स्ट्रिंग्स को उठा के मुझे कैरे में डालना है। लिस्ट का काम ये है, स्प्लिट का काम ये है। अच्छा चलो सही, आगे बढ़ो। अच्छा तो अब हम करते हैं कि आई होप एलओसी तो सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। क्लियर हो गया एलओसी? अगर एलओसी क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े फिर। अच्छा चलो, अब आपका एक टास्क है यहाँ पे, टास्क आप नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पे भी जुपिटर नोटबुक पे भी लिख लेता हूँ। टास्क ये है कि आपको एक कॉलम बनाना है, क्रिएट अ कॉलम, ये ऐड अ कॉलम, ऐड अ कॉलम इन दिस एग्जिस्टिंग डाटा सेट। कॉलम का नाम क्या होगा? कॉलम का नाम होगा आपका अपना नंबर ऑफ कास्ट। सही, कॉलम का नाम ये होगा। सही है। अब नंबर ऑफ कास्ट आपको नाम से पता चल गया होगा। आपको करना ये है कि आपको इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है। ये आपको देख रही है ना, देख रहे हैं ना कॉलम्स, शो आईडी, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री, डेट, एडिट, रिलीज ईयर, रेटिंग और ड्यूरेशन, लिस्टेड इन, डिस्क्रिप्शन वगैरह। अब इसके अंदर ना आपको एक और कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नाम है आपके पास नंबर ऑफ कास्ट, और उसके अंदर आप सारे ये जो टोटल नंबर ऑफ आपको दिख रहे हैं कास्ट, उसका टोटल नंबर आ जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 20 का जस्ट कैलकुलेट किया, इस वाली रो का, फर्स्ट रो का हमने कैलकुलेट किया कि 19 कास्ट है। तो यहाँ पे एक और कॉलम है नंबर ऑफ कास्ट का, जिसके अंदर यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक 19 लिखा हुआ है। सही है, असाइनमेंट समझ आ गया?
ऐड कॉलम आप लास्ट लेक्चर देखे, लास्ट लेक्चर पूरा इसके बेस के ऊपर था, हमने कॉलम कैसे ऐड किया था फंक्शन बना के। इसके अंदर भी सिमिलर काम होगा, एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन के अंदर आप काम करवाएंगे। अच्छा देखिए मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट आपका ये है कि आपको जैसे यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, टाइटल का कॉलम, डायरेक्टर का कॉलम, कास्ट का कॉलम, कंट्री कॉलम। जैसे लास्ट असाइनमेंट था आपका कि आपको स्पीड हाई लो और एचपी हाई लो का आपको एक कॉलम ऐड करना था उसी सेम डेटा सेट के अंदर। सिमिलरली इसी डेटा सेट के अंदर आपको एक और कॉलम ऐड करना है। आप सेम तरीका ही अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था। अप्लाई करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और फिर अप्लाई का मेथड यूज करेंगे, सही है। और क्या कहते हैं, एक कॉलम ऐड करना है नंबर ऑफ कास्ट का। नंबर ऑफ कास्ट के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये जो कास्ट है, सही है, ये जो है आपके पास नंबर, टोटल नंबर ऑफ कास्ट, ये आप उस कॉलम के अंदर ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास अभी हमने इस कॉलम के अंदर देखा, फर्स्ट कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कास्ट की, उसको हमने ऐड किया था 19 आया था ना उसका आंसर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कास्ट कॉलम बनेगा, उसके अंदर 19 आ जाएगा इसकी जगह। अच्छा, और अब एक और इसके अंदर मजीद एडिशन है, यहां से समझ आया? ये आपका असाइनमेंट 1। इसके अंदर आपको एक टिप दे देता हूँ, एक क्या कहते हैं, हाँ टिप ही दे देता हूँ। इसके अंदर टिप ये है आपकी, एक हेल्पलाइन ये है कि आपको जहां जहां पे आपको पास नैन आ रहा है ना, आप उसको सबसे पहले रिप्लेस करवा दीजिएगा ताकि आपके पास कोई एरर शो ना हो, सही है, गलत काउंट ना आए। तो आप नैन को रिप्लेस करा दीजिए किसी वैल्यू से, सही है। और जैसे हमने किया था ना पहले कि रिटर्न 0 करवा रहे थे एक कंडीशन के ऊपर, इसके ऊपर भी आप रिटर्न 0 करवा देंगे। जब जब नैन आएगा तब आप रिटर्न 0 करवा देंगे, तो उसके वहां पे कास्ट हमारे पास, नंबर ऑफ कास्ट हमारे पास 0 आ जाएगी, सही है। असाइनमेंट समझ आ गया? सबमिशन टाइम नेक्स्ट वीक। अच्छा मैं बुक बता दूंगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। आई लॉक। अच्छा, आपका पूरा डेटा साइंस का कोर्स आपका लंबा चलेगा, 3-4 महीने चलेगा और मजीद आगे हमें पांडास करनी है। पांडास के बाद हमें नंपाई ज्यादा टाइम नहीं लेगा। नंपाई करना है, नंपाई के बाद हमें करना है अपना विजुअलाइजेशंस करनी है। विजुअलाइजेशंस हम करेंगे मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड से। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन के बाद हम करेंगे मशीन लर्निंग थोड़ी सी। फिर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर हम जाएंगे स्क्रैपिंग वगैरह की तरफ। अच्छा ओके सही है। हम असाइनमेंट हम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर देंगे। नहीं अभी पढ़ाया क्या है, अभी तो आई लॉ भी बाकी है और ग्रुप बाय भी बाकी है। आज का टारगेट ये दोनों भी है। अच्छा आई लॉ पढ़ाते फिर देखते हैं आई लॉ के बाद। नहीं रस्ट के ऊपर नहीं, सर रस्ट के ऊपर करना है वो सर अली मुगल आपको बता देंगे रस्ट का। अच्छा आई लॉ
अच्छा चलो सही है, एक चीज करते हैं अभी, सब डाटा पे से प्रिंट करवाते हैं, डाटा डॉट है। अब आई लॉग आपका ये है कि आई लॉग ना आपका इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन है। जैसे हमने लॉग पढ़ा, लॉग के अंदर हमने लोकेशन बेस्ड की थी ना, लोकेशन क्या, लेबल बेस्ड सिलेक्शन की थी ना, लेबल मतलब स्ट्रिंग बेस्ड। अब हम आई लॉग के अंदर इंडेक्स बेस्ड करेंगे, सही है। शो आईडी हमारे पास 0 इंडेक्स है, टाइप हमारे पास इंडेक्स 1 है, टाइटल है हमारे पास सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड है, और ऐसे सो ऑन, सही है, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा तो अब हम करेंगे कि आई लॉग से नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ रोज कैसे सेलेक्ट होगी, सब बता रहा हूँ। डाटा डॉट आई लॉग, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना थर्ड से लेके 7 तक सारी रोज मिल जाए। वो कैसे होगा, थर्ड से लेके 7 तक सारी रोज, और ऑब्वियसली सारे कॉलम्स चाहिए उसके मुझे। एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया है कैसे होगा? 3 से 7, 3 4 5 6 7। अच्छा वो हम ऐसे करेंगे कि 3 से शुरू करेंगे, अब 7 तक चाहिए तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, सही है। तो हमारे पास आएगा 7 तक, और हमें चाहिए सारे कॉलम्स। सब ट्राई करते हैं, ये आ गए हमारे पास सारे कॉलम्स ऐसे ही डायरेक्ट। अच्छा अगर मैं कॉलम का पैरामीटर नहीं दूंगा ना तो ये समझेगा ऑल कॉलम्स, सही है। अगर मैं कॉलम का पैरामीटर ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ये बोलेगा ऑल कॉलम्स, ये देखें ऐसे ही। और अगर मैं ये चीज नहीं देता, कॉलम को मैं एम्प्टी रखता हूँ, अगर कॉमा नहीं लगाता मैं, तो ये समझेगा कि इसको सारे कॉलम्स ही चाहिए, सही है। मेरे पास आ गए 3 4 5 6 और 7 सारे कॉलम्स। ये हमारे पास आई लॉग का काम है। आई लॉग करेगा इंडेक्स बेस्ड, सही है, और लॉग करता है आपके पास लेवल बेस्ड सिलेक्शन। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ फोर्थ को देखूं, सही है। अब ये सवाल है आप लोगों से, क्लास असाइनमेंट है ये अभी जिस आपको बैठ के करना है। 4 सिर्फ सिर्फ मुझे 4 देखना है, सही है। ये मेरे पास 4 आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि यही चीज मैं लॉग से करूं। लॉग से कैसे परफॉर्म होगा मैं आगे बताता हूं, अभी आपको लॉग और आई लॉग में डिफरेंस बता रहा हूं। अब यही चीज चाहिए मुझे, फोर्थ ही चाहिए, सही है, बट मुझे चाहिए अपना लॉग से। एलओसी से कैसे करेंगे, अच्छा आपको एलओसी के लिए यही सेम तरीका अप्लाई नहीं करना, कोई दूसरा लेके आइएगा, क्योंकि यही सेम तरीका एलओसी में भी चल जाएगा। जैसे अभी देव मैंने रन करके दिखाया अभी आपको, ये चल रहा है। कोई और सबर।
और रोज नहीं यार सबर, इस पे फिर से आएंगे सबर। सबर ये चीज मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। हाँ यस यस यस, डाटा टाइटल इक्वल इक्वल्स टू कोड फैक्ट्री। हाँ हाँ S5 से भी हो सकता है आपका, और डायरेक्ट अगर मैं टाइटल लेके कोडा फैक्ट्री वाला करके दिखाऊं वैसे भी हो सकता है। और जो भी चीज अब कोडा फैक्ट्री फिर से रिपीट नहीं होगी ना, तो इसलिए मैंने ये टाइटल दे दिया। मैं कोई और टाइटल कोई और चीज भी दे सकते थे, हम इंडिया भी दे सकते थे, हम कुछ भी दे सकते थे। अब अच्छा हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था सबर। लोकेशन के अंदर आप लेबल बेस्ड सिलेक्शन के अंदर आप कंडीशन से भी आप करवा सकते हैं, सही है। अगर मैं बोलूं कि मुझे कोडा फैक्ट्री नहीं चाहिए बाकी सारे चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू करूंगा और फिर उसके बेसिस के ऊपर सारे आ जाएंगे, सिर्फ कोडा फैक्ट्री नहीं है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर फोर्थ इंडेक्स मेरे पास सिर्फ कोडा फैक्ट्री नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। 3 और 5 कोडा फैक्ट्री नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। और मैं बोलूं कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे रेटिंग्स, रेटिंग किधर है, रेटिंग 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 रेटिंग, अच्छा आप सब ये चीज करके दिखाएं कि PG-13 वाले जितने भी रेटिंग्स हैं ये सेलेक्ट करके दिखाएं। अच्छा कोई पूछ रहे थे लॉक और आईलॉक में डिफरेंस क्या है। लॉक और आईलॉक में ये डिफरेंस है, आईलॉक के अंदर हम ये चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉक के अंदर ये चीज कर सकते हैं कि लेबल लिया और लेबल को हमने कंडीशन दे दी और कंडीशन के बेस के ऊपर हमने सिलेक्शन करवाए। आईलॉक के अंदर हम इंडेक्सेस के बेसिस के ऊपर हम सिलेक्शन करवाते हैं। हाउ टू रिप्लेस लैन सब अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी ये चीज आप कर दें, मैं लैन को रिप्लेस करना भी दिखाता हूँ। अच्छा आप रिप्लेस ऐसे करेंगे कि सबर आपको ना नंपाई चाहिए होगा इसके लिए। आपने लिया कास्ट, सही है, और आपने बोला कास्ट के अंदर ना उसकी वैल्यूज रिप्लेस हो जाए। df कास्ट डॉट रिप्लेस, एक रिप्लेस का मेथड है इसका, डेटा फ्रेम का ही रिप्लेस का एक मेथड है। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि रिप्लेस किस चीज से करें, सबसे पहले किस चीज से करवानी है। मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग डाटा साइंस की लैंग्वेज के अंदर, सही है। लाइन से रिप्लेस कर रहे हैं और किस वैल्यू, क्या वैल्यू देते हैं आप, कोई भी वैल्यू देते हैं। हम बोल देते हैं हमने यहाँ पे बोल दिया नन, सही, नन से रिप्लेस कर दे। और आप फिर से डाटा को सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हैं
जहां पे नैन लिखा हुआ था वहां पे नन आ गया। क्लियर? हाँ, इक्वल्स टू और इक्वल इक्वल्स टू डिफरेंस ये है कि इक्वल्स टू वैल्यू असाइनमेंट कर दी और इक्वल इक्वल्स टू वैल्यू कंपैरिजन ऑपरेटर है। वन हॉट एनकोडिंग लिख भी देता हूं मैं। वन हॉट एनकोडिंग ये एक तरीका है, काफी सारे तरीकों में से एक तरीका है ये। अच्छा, अब एक सवाल है आईलॉग के अंदर। अब मेरे पास है ना रिलीज ईयर। अब रिलीज ईयर के जितने भी 2022 के बाद जो रिलीज हुए हैं उनका ना मुझे काउंट चाहिए। 2020 के बाद जितने भी रिलीज हुए हैं, अरे सबसे पहले सब प्रिंट करवा के दिखा दो। 2020 के बाद कितने रिलीज हुए हैं ये कैसे आएगा? एक सवाल है, ये आईलॉग से होगा। 2020 के बाद जितने भी रिलीज हुए हैं वो कैसे आएगा? डीएफ नहीं है, डीएफ नहीं है, डाटा ही है। डीएफ गलती से लिख लिया था मैंने। डीएफ आपका तब वर्क करेगा जब आपने डाटा फ्रेम ही डीएफ से बनाई हुई है ना। मैंने यहाँ पर डाटा फ्रेम डाटा से बनवाई थी, डाटा इक्वल्स टू करके। तो डीएफ कैसे वर्क करेगा? अच्छा, तो ये आपका होगा ऐसे डाटा डॉट लॉग, और मुझे चाहिए रिलीज ईयर सारे 2020 के ग्रेटर, सॉरी आई लॉग। रिलीज ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2020, सही है? Wait a minute. Okay. अच्छा, ये चीज मैं आपको देख के बता दूंगा ये क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास शो कर रहा है ये इंटीजर है और आई लॉग इंटीजर के ऊपर वर्क करता है, सही है। बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं आई लॉग यहाँ पे लगा लूंगा तो ये मुझे एरर देगा। और इंटीजर टाइप इज नॉट अवेलेबल, या तो शायद ये पांडास का उसका है, क्या कहते हैं, वर्जन का शायद मसला हो। अच्छा, अब अगर मुझे अगर मैं लोकेशन बेस भी कर रहा हूँ, अगर इसको फर्स्ट कर मैं लोकेशन से ही करता हूँ। अब अगर इसकी मुझे सम चाहिए तो सम कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज।
जी जी, ये सारे पाइथन के फंक्शंस है। अगर इसका मुझे टोटल नंबर ऑफ चाहिए तो वो कैसे आएगा मेरे पास? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2020 तो आपने ले आए, मुझे टोटल नंबर चाहिए तो। सही है। डॉट सम का ऑपरेटर लगा दो तो ये काम कर नहीं रहा समझ। वेट अ मिनट। अच्छा, ये हमें क्या दे रहा है? ये सब अगर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास शो आईडी का सम करके दे रहा है, पर्टिकुलर वैल्यूज का सम करके दे रहा है। सही है। टाइप के सम करके दे दिए, ऐड करके दे दिए, इसने कॉन्कैट करके दे दिए। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ चाहिए कि भाई इसके अंदर इतनी रोज या इतने चीजें मौजूद है, वो कैसे होगा? np डॉट अरे हमने पढ़ा नहीं है तो वो हम यूज भी नहीं करेंगे। अगर मुझे ये टोटल नंबर ऑफ चाहिए तो वो कैसे होगा? काउंट से भी नहीं होगा ना, काउंट भी मुझे यही बता देगा, स्टैटिस्टिकल वैल्यू दे देगा सारे कॉलम्स की। 1545 ये स्टैटिस्टिकल वैल्यू आ गई। ये 845, ये 845 यहाँ पे क्यों आया? ये 845 किस चीज की वैल्यू है? अच्छा, इसने ना 845 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जैसे कि सब आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्टर का है आपका, ये रहा यहाँ पे आधे से ज्यादा आपके डायरेक्टर्स मैन है। अगर हम यही टेक्निक अप्लाई करें जो हमने पहले की थी, रिप्लेसिंग की, ऊपर सब देख लेते हैं। और मैं अगर बोलूंगा डायरेक्टर का, डायरेक्टर के जितने भी नॉन है वो हमारे पास नन के ऊपर आ जाए। सही है। अब हमारे पास काउंट का फंक्शन चल जाएगा। सबर सबर सबर, डायरेक्टर डॉट रिप्लेस, सॉरी, डायरेक्टर को हमने रिप्लेस करवा दिया और अब हमारे पास सही सारी वैल्यूज आ गई है। सही है।
अभी हमारे 1235 है, ये सेम हमें अप्रोच अप्लाई करनी है, कंट्री हमारे पास गिवन नहीं होगी, कंट्री को रिप्लेस करना है और फिर हमारे पास वैसे ही सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक सब क्लियर है? कास्ट कहाँ पे? लॉक और आई लॉक का असाइनमेंट। सर को विजुअलाइजेशन थोड़ी सी दिखानी है। इनके में दम है और आपके पास आएंगे ये तो उससे ग्रुप बाय करवा देते फिर उसको विजुअलाइजेशन दिखा देंगे थोड़ी सी। अच्छा चलो ग्रुप बाय देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकेशन और आई लोकेशन मेरे ख्याल से पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है यार। लॉक और आई लॉक के अंदर डिफरेंस बेसिकली है ये कि लॉक जो है ना वो लेबल बेस्ड सिलेक्शन है और आई लॉक जो है वो इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन है। अब इसके ऊपर अगर मजीद आपको मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा आज ही, बिल्कुल क्लास एंड होने के बाद एक लिंक भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर आपको ना और ज्यादा मजीद क्लियर हो जाएगा लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या चीज है। जब ये असाइनमेंट जब इसका लाइव लेक्चर का वो अपलोड होगा, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग के साथ आपको लिंक भी आ जाएगी इसकी लॉक और आई लॉक की। सही है, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बाय अच्छा, ग्रुप बाय का किसी को आइडिया क्या है? ग्रुप बाय एनी आइडिया? अच्छा, ग्रुप बाय है क्या? ग्रुप बाय जो है ना वो अपना सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर देता है। सही है, ग्रुप बाय का काम ये है कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर देता है। सही है, सिमिलर वैल्यूज को ग्रुप बाय फंक्शन एक साथ ग्रुप कर देता है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि
अब मैं ग्रुप करवा रहा हूँ, सही है, डाटा डॉट ग्रुप बाय, सही है। अब मैं ग्रुप करवा रहा हूँ जॉनर की बेसिस के ऊपर, सही है। जॉनर की बेसिस के ऊपर मैं ग्रुप करवा रहा हूँ और जॉनर पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास टाइप्स आ जाए, जॉनर और उसकी टाइप्स का मेरे पास टोटल सम आ जाए। अब ये क्या करेगा, टाइप और उसका सम मेरे पास आ जाए। सबर जॉनर की स्पेलिंग, ओह अच्छा, ओके, सॉरी, जॉनर नहीं है हमारे पास, है यहाँ पे, किधर है किधर है किधर है किधर है, अच्छा चलो रेटिंग कर लेते हैं, टाइप और रेटिंग कर लेते हैं। सॉरी मैं कोई और डाटा सेट समझ रहा था, टाइप कर लेते हैं और रेटिंग कर लेते हैं। और सब नहीं आएगा, वैल्यू कौन सा आएगा, सही है। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर अब यहाँ पे मेरे पास ये बता रहे हैं ये लोग, ये क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया कि टाइप के ऊपर मैंने ग्रुप बाय कर दिया, मूवी और टीवी शो के ऊपर मैंने ग्रुप बना दिया, मूवी और टीवी शो का। और उसके बाद मैंने क्या बोला इसको कि रेटिंग के अंदर जितनी भी रेटिंग्स हैं उसका वैल्यू काउंट निकाल ले। पहले मूवी का आया, मूवी के अंदर मेरे पास है टीवी एम है, टीवी 14R, टीवी पीजी, पीजी 13, पीजी वगैरह वगैरह, और उसके मुझे टोटल नंबर ऑफ टीवी बता दिए कि भाई इतने ये एग्जिस्ट करती है, ये इतनी एग्जिस्ट करती है, ये इतनी, ये वगैरह वगैरह, सही है। सिमिलरली टीवी शोज के साथ भी वैसा ही हुआ है, टीवी शोज का भी ग्रुप बन गया वगैरह, और उसके टोटल नंबर ऑफ मुझे शो कर दिए। क्लियर है ये चीज क्लियर है। अच्छा यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे पहले टाइप के ऊपर ग्रुप हुआ। टाइप क्या चीज है, हमारे पास दो ही चीजें, एक मूवी है और एक हमारे पास है टीवी शो, सही है। इसके ऊपर ग्रुप हो गया और सबसे पहले इसने मूवी को कंसिडर किया, मूवी के अंदर जितने भी हमारे पास रेटिंग थी उनको टोटल काउंट्स उनके उसके साथ लिख लिए। सिमिलरली फिर टीवी शोज को कंसिडर किया, उसके साथ जितनी भी रेटिंग्स थी उसके हमारे पास टोटल काउंट्स लिख लिए और ये ऐसे शो कर दिया, सही है। सर डेटा साइंस का रोड मैप डिस्कस कर लीजिएगा। वो हम शेयर कर देंगे इनके बाद शेयर कर देंगे। अच्छा ग्रुप के अंदर हम पूरा रोड मैप शेयर कर देंगे। अच्छा टाइप को ये ऐसे कर रहे हैं, अच्छा सर समझो, इसको ना थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं पूरा क्लियर करने के लिए। सही है, इसका जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बना टाइप, मेरे पास ग्रुप बाय ऐसा टाइप हुआ, टाइप का ग्रुप बना मेरे पास, सही है, मैंने डाटा वन के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब मैं कह रहा हूँ डाटा वन को, डाटा वन मेरे पास रेटिंग आ रहा है, सही है, और उसकी वैल्यू कौन सा आ जाए,
ये चीज तो की है ना हमने पहले। सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ग्रुप बाय जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, सब मैं आपको दिखा देता हूँ। डाटा वन है ना, टाइप डाटा वन, ये देखो पांडास और ग्रुप बाय का जनरेट डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बना है। डाटा फ्रेम का ये समझ लो, डाटा फ्रेम ही है ये, ग्रुप बाय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डाटा फ्रेम ही है। अब जैसे डाटा फ्रेम में हम पहले एक कॉलम को एक्सेस करना होता है तो हम उसको ऐसे देते हैं ना, रेटिंग, जो भी कॉलम हमें चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका क्या कहते हैं कोटेशन मार्क्स और फिर वो कॉलम नेम। मैंने वैसे ही किया है। इस चीज को मैंने डायरेक्ट ऐसे दे दिया कि इसके अंदर रेटिंग वाले कॉलम में जाए, सही है, और रेटिंग वाले कॉलम का वैल्यू कौन सा निकाल ले। सही है। क्लियर हुआ? हाँ, हम मोर देन 2 कॉलम्स भी कर सकते हैं। रेटिंग कॉलम में कुछ और भी दे सकता हूँ यहाँ पे, और उसका वैल्यू कौन सा निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेटिंग के साथ हम क्या देते हैं, हम कंट्री दे देते हैं, रेटिंग और कंट्री। अब फिर यहाँ पे 2 इंडाइसेस आ जाएंगे, सही है। Let me test. और अरे अच्छा, इसमें वैल्यू काउंट सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको दो बेसिस के ऊपर, दो के बेसिस के ऊपर अगर आपको काउंट निकालना है, काउंट, ये देखिए ये आ गया हमारे पास काउंट। कंट्री अकाउंट नहीं है तो टोटल नंबर आ गया। इसके बेसिस के ऊपर निकाले और इसका हम कर देते हैं अच्छा, अगर आपको सिर्फ वैल्यू काउंट निकाले ना, वो सिर्फ एक ही कंट्री का निकलेगा ग्रुप बाय के साथ, सही है। ये क्या करेगा कि ये जो मेरे पास अभी फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये टाइप का ग्रुप बना रहा है, सही है, और उसकी रेटिंग और उसकी कंट्री को निकाल रहा है। ये प्लॉटिंग के अंदर हमें बहुत हेल्प होगी, अभी मैं क्लियरली आपको शो नहीं कर सक रहा, लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन के ऊपर आएंगे तो ग्रुप बाय से आप देख पाएंगे कि भाई प्लॉटिंग के अंदर कितनी हेल्प हो रही है। हम डिफरेंट चीजों का ग्रुप बना के फिर उसको हम प्लॉट करवाते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन में बहुत हेल्प होती है इसकी। अभी अगर मुझे वैसे वैल्यू काउंट निकालना है तो वो मैं सिंगल कॉलम में निकाल सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप बाय की जो ऑब्जेक्ट है ना उसको वैल्यू काउंट सपोर्ट नहीं करता, तो हम डायरेक्टली इसको सिर्फ ऐसे ही निकाल सकते हैं, सही है। सर मेरा नेट क्लियर है यहाँ तक? ग्रुप बाय का समझ आ गया? ग्रुप बाय आपको ज्यादा मजीद क्लियर तब होगा जब हम विजुअलाइजेशंस के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, या फिर उसके अगली क्लास में विजुअलाइजेशन सिखा दूंगा। ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, करता क्या है ग्रुप बाय, और उससे हमने एक एग्जांपल भी देख ली। अच्छा, एक और है आपका असाइनमेंट, वो मैं हम अपलोड कर देंगे। दूसरा असाइनमेंट भी है, वो मैं अभी बनाऊंगा और मैं आपको क्लास के बाद ही, अभी आधे घंटे के अंदर, सही है, क्लास के फौरन बाद कल तक हम लोग अपलोड कर देंगे असाइनमेंट।
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है अभी तक जो जो पढ़ा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। यार ग्रुप बाय का पर्पस ये है कि सिमिलर चीजों को ना आपस का एक ग्रुप बना देता है। अब यहाँ पे मेरे पास है टाइप के अंदर दो सिमिलर चीजें, एक मूवी है और एक टीवी शो है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी मूवीज आ रहे थे उसका एक ग्रुप बना दिया, और सब एक चीज कर लेते हैं बाकी क्लियरिंग के लिए। डाटा डॉट बाय टाइप सही है डॉट नोट्स। तो आप देखें ये मेरे पास मैंने ग्रुप शो कर दिए। अब ये बहुत सारे जा रहे हैं तो इसलिए डॉट 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 हटा किया कि मजीद हम शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बता क्या रहा है हमें कि मूवी है, एक डिक्शनरी बना रहा है सही है, और मूवी के साथ इसने सारे कॉलम्स बता दिए कि भाई मूवी 0 कॉलम के अंदर है, 6 कॉलम के अंदर है, 7 कॉलम के अंदर है, 9 12 13 जाती जा रही एक्सेप्ट। और वैसे ही टीवी शोज का उसने बता दिया। ये देखिए मूवीज भी यहाँ पे डॉट 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 है कि आगे तक बहुत आगे जा रहा है, और वैसे टीवी शोज भी यहाँ पे डॉट 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 आ गया। तो ये ग्रुप्स बना रहे हैं। ये जो हमारे पास इंडेक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये रोज है, ये 0th रो, 6th रो, 7th रो, ये इससे ग्रुप कर दिया आपस में। तो ये दो ग्रुप्स बन गए हमारे पास मूवी और टीवी शो का, सही है। ये पूरी पूरी रोज जा रही है, रोज सिर्फ हमें इंडेक्सेस बता दिए अभी। समझ आया ग्रुप बाय? क्लियर? नहीं जी। तो माशाल्लाह से मुफद्दल इज प्रिपेयरिंग सो हार्ड टू गिव यू द क्वालिटी कंटेंट, जस्ट टू लेट यू पीपल गेट टू द बेस्ट डायरेक्शन, ताकि आप लोग सीख के कुछ बेहतर पोजीशन तक पहुंच सके। जो असाइनमेंट के बारे में बात की, जो डिटेल्स के बारे में बात की, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की, रोड मैप के बारे में बात की, everything is going to be provided to you people inshallah by probably tonight या कल तक inshallah maximum, और assignment भी आप लोगों को assign हो जाएगा, so that those who will submit the assignment will be the one कि जिसको हम आगे लेके चलेंगे। तो I hope, I expect and I believe that आप लोग बहुत मेहनत से और प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट को सबमिट करवा देंगे। अटेंडेंस के हवाले से ये है कि आज क्योंकि ऑलमोस्ट एंडिंग टाइम भी हो चुका है, तो आज की अटेंडेंस नहीं करते हैं सही, क्योंकि स्टूडेंट्स भी लास्ट क्लास हमने नहीं किया था तो कुछ स्टूडेंट्स भी कम है। हमें नहीं चाहता कि अटेंडेंस के बेस पे मैं किसी का लॉस करूं, एटलीस्ट आज की क्लास में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस लाजमी होगी। असाइनमेंट वगैरह ऑब्वियसली गिटअप के थ्रू आप लोग सबमिट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सिस्को की सर्टिफिकेशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी क्लास के शुरू में आप लोगों को बता दिया था। आई गेस वी आर डन विद द सेशन, अ वेरी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव सेशन। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतर अंदाज में सीखा, समझा, और इस चीज को लेकर आप लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।